हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चैप्टर 5 चल रहा था। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज, सेलुलर ऑर्गेनिज के बारे में डिटेल से समझा दिया था। फिर आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रही थी। प्रोकैरियोट्स में राहुल सर ने बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज, दीज ऑर्गेनिज हैव वेरी प्रिमिटिव, अंडर डेवलप्ड एंड इनकम्प्लीट शेल, कि ये ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव, अंडर डेवलप्ड और इनकम्प्लीट शेल रखते हैं। इनकी जो शेल्स होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत टिपिकल होता है, लेकिन उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, डीएनए, वो नहीं होते हैं सच शेल्स। ठीक है, और जो शेल्स होती हैं तो ऐसी शेल्स रखने वाले प्रोकैरियोटिक शेल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक शेल्स में सिंगल क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है, जो कि साइटोप्लाज्मा में होता है। इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में रह गया था, मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। ठीक है, तो देखिए यहां से लिखना है आपको, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स हेडिंग डाल ही रखी है आप लोगों ने। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यू करना है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड्स। ये जो रीजन है इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड, NUCLEOID। ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। ठीक है, ये रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है। चलें आगे की तरफ बात करेंगे अब। ठीक है, अब कई ऑर्गेनलीज इनमें नहीं रहते, शेल्स के जो कोशिकांग है ऑर्गेनलीज नहीं रहते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोकैरियोटिक शेल्स किस किस में रखी गई है तो मैं आपको बता दूं एग्जांपल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक शेल्स कौन कौन रखते हैं? एक तो बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक शेल्स में आते हैं। ठीक है, एक हो गया आर की बैक्टीरिया, AR। ठीक है, CHAE आर की बैक्टीरिया, BACTERIA। ठीक है, आर की बैक्टीरिया। एक साइनो बैक्टीरिया, CYNO बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ओके, बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। चलें आगे की तरफ बात करेंगे यूकेरियोट्स में। ठीक है, सेकंड हेडिंग डालें यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स, और यूकेरियोट्स में क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होता है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट मान लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एडवांस्ड होते हैं, कंप्लीट शेल्स होती है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म हैव, ठीक है, बोल सकते हैं हैव एडवांस्ड, जस्ट अपोजिट में हो जाएगा एडवांस्ड एंड कंप्लीट शेल, एडवांस्ड एंड कंप्लीट शेल्स। ओके, मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं? यूकेरियोट्स हेडिंग डाल करके लिखिएगा, दीज ऑर्गेनिज्म हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट शेल। एडवांस्ड और कंप्लीट शेल्स रखते हैं, और इनकी शेल्स प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड करती है न्यूक्लियस को। दीज शेल्स कंटेन, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, दीज शेल्स कंटेन, क्या लिखा? दीज शेल्स कंटेन ए प्रॉपर मेम्ब्रेन, दीज शेल्स कंटेन ए प्रॉपर, ठीक है, ए प्रॉपर मेम्ब्रेन, ए प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बाउंड न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को घेरती है। ठीक है, और इन्हें यूकेरियोटिक शेल्स बोला जाता है। दे आर कॉल्ड यूकेरियोटिक शेल्स, दे आर कॉल्ड यूकेरियोटिक शेल्स। ठीक है, एंड आर फाउंड इन मोस्ट, और किस में पाई जाती है? एंड आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द, ठीक है, और दे आर कॉल्ड यूकेरियोटिक शेल्स, इन्हें यूकेरियोटिक शेल्स बोला जाता है। एंड आर फाउंड इन मोस्ट यूनिसेलुलर और
मोस्ट इन यूनिसेलुलर, जो अभी मैंने लिखवा दिया था, यूनिसेलुलर एंड, ठीक है, यूनिसेलुलर, मोस्ट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। समझ रहे हो आप? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब यूनिसेलुलर जो एक शेल्स वाले हो गए, मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा शेल्स वाले हो गए। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? तो ये किस में पाई जाती है? मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर प्लांट्स में, यूनिसेलुलर एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर प्लांट्स एनिमल्स है, उनमें पाई जाती है। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन करती है। इनकी जो शेल्स हैं, दीज शेल्स आगे लिखिएगा, कंटेन, इनकी जो शेल्स है वो क्या कंटेन करती है? प्लाज्मा शेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, दी शेल्स कंटेन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है। कॉमा लगा करके लिखिएगा, न्यूक्लियस रखती है। ठीक है, तो क्या क्या रखती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है, न्यूक्लियस रखती है, डीएनए रखती है। ठीक है, डीएनए कॉमा साइटोप्लाज्मा रखती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा, ओके, साइटोप्लाज्मा भी रखती है विद राइबोसोम। किसके साथ? विद राइबोसोम, ओके। और बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का अवेलेबल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का छोटा सा डायग्राम बना करके बताऊंगा, फिर इनमें डिफरेंसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। ओके, चलते, मैं इसको रफ कर देता हूं। चलते हैं हम, मैं आपको डायग्राम बना करके बताऊंगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। पहले मैं प्रोकैरियोटिक शेल्स का बता देता हूं। प्रोकैरियोटिक शेल्स, प्रोकैरियोटिक जो शेल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की रहती हैं। यहां इस तरीके का डायग्राम रहता है, ओके। यहां से लेकर के आप लोग यहां, माउस देखा है? माउस कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर वाला माउस होता है ना, वो इस तरीके का डायग्राम होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो माउस होता है ना, ठीक है, उसी तरीके का ये डायग्राम होता है। ठीक है, अंदर की तरफ, ओके, यहां से, ठीक है, चारों तरफ मटेरियल भरा हुआ रहता है। ये प्रोकैरियोटिक शेल्स होती है। ठीक है, इस तरीके, अब इसमें देख, इस तरीके से निकले हुए, ठीक है, और इसमें ये क्या रहता है? न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड हो गया। ये ऊपर की तरफ हो गया साइटोप्लाज्मा। क्या हो गया? साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं पिल। ठीक है, ऊपर का ये हो गया पिल, ओके। जो नीचे का हो गया, ये हो गया फ्लैजिला, इसे बोलते हैं पूंछ को फ्लैजिला, ओके, फ्लैजिला हो गया ये। ठीक है, अंदर कहीं रहते हैं कैप्सूल्स, इसे बोल सकते हैं, कैप्सूल की शेप में रहता है कैप्सूल, ये हो जाएगा कैप्सूल। ठीक है, और अंदर शेल वॉल होती है। ठीक है, इसमें ये शेल वॉल हो गई। ठीक है, शेल वॉल हो गई, राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ चलते हैं यूकैरियोटिक शेल्स पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, बात करेंगे यूकैरियोटिक शेल्स, उसका थोड़ा टफ है डायग्राम। ठीक है, यूकैरियोटिक जो शेल्स रहती है,
यूकेरियोटिक शेल्स, यूकेरियोटिक जो शेल्स रहती है इस तरीके की, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं राउंड शेप, ठीक है, इस तरीके का रहता है राउंड शेप, ठीक है, ओके। ठीक है, इस तरीके का राउंड शेप रहता है। अंदर की तरफ देखिए इस तरीके का, ओके, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। अंदर की तरफ मेन पार्ट मैं बना देता हूं इस तरीके से, ओके। और यहां पर देखिए इस तरीके से कंटेन करेगा शेल्स को, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इस तरीके से ये डायग्राम रहता है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें जेली लाइक सब्सटेंस की। ये सब्सटेंस इस तरीके से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो गया, राइबोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम हो गए आप लोगों के इधर की तरफ, ये इस तरीके का राइबोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ओके। ये आपके शेल मेम्ब्रेन हो जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये शेल मेम्ब्रेन हो जाती है, ये आपके सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। आपके न्यूक्लियर पोर हो जाता है ऊपर की तरफ जो कवर है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, PORE, न्यूक्लियर पोर हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है ये हो गया आपके न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। पोर हो गया, न्यूक्लियर एनवलप हो गया, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक हो गया, ठीक है। इधर ये रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक हो जाएगा। इधर की तरफ चलें, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों के इस तरीके से मैट्रिक्स रखते हुए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसे बोलती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। गोल्जी एपरेटस हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस, ओके, गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है। ये सेंट्रोसोम हो जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं ये सेंट्रोसोम, ठीक है। ये आप लोगों के सेंट्रॉइड्स, सेंट्रॉइड्स बोल सकते हैं इसके, क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड्स। लाइसोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम सेल न्यूक्लियर हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, एनवलप हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, ओके। बहुत होते हैं न्यूक्लियर, अंदर भी है जैसे न्यूक्लियस, इन तीनों को मिलाकर तो ये न्यूक्लियस ही हो गया पूरा, रफ एंडोप्लाज्मिक को छोड़ करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियो जो प्लाज्म होता है इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इन तीनों को मिला करके न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। ये यूकेरियोटिक सेल्स होगी। आगे चलते हैं, अब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में आपको डिफरेंस लिखवाएंगे राहुल सर, ओके। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स में आप लोगों को डिफरेंस बताया जाएगा। तो लिखिएगा, एक तरफ प्रोकैरियोटिक लिख दीजिएगा, एक तरफ यूकेरियोटिक सेल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, हेडिंग डाले डिफरेंस बिटवीन, लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है,
किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक शेल एंड यूकैरियोटिक शेल्स। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक शेल्स में डिफरेंस। एक तरफ लिखें प्रोकैरियोटिक शेल्स, इधर लिखें प्रोकैरियोटिक शेल, लिख दिया। इधर लिखें यूकैरियोटिक शेल, लिख दिया। बीच में लाइन बना दे, इधर भी लाइन बना दे, यहां पर लाइन खींच दे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक, जो मैं बता दूं, जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक शेल में एब्सेंट रहता है। तो फर्स्ट लिखे न्यूक्लियस, सबसे पहली बात न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। आगे समझ में, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यानी कि हम लोगों में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। सेकंड पॉइंट आ जाइए। ठीक है, 1 क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है ये प्रोकैरियोटिक। इट कंटेन्स ओनली 1 क्रोमोसोम, CHROMOSOMES, केवल एक क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है प्रोकैरियोटिक शेल। यूकैरियोटिक एक या एक से ज्यादा तो कंटेन करता ही करता है। ठीक है, इट कंटेन्स, यूकैरियोटिक में लिखिएगा सेकंड डिफरेंस, इट कंटेन्स, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। तो क्या लिखा, इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। थर्ड आ जाइए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा न्यूक्ली, NUCLE, क्या लिखा, NUCLEOLUS, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, NUCLEOLUS, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो लिखिएगा फोर्थ पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन, MEMBRAN, मेम्ब्रेन। ठीक है, बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, ORGANELLES, ऑर्गेनेलिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, कोशिका के जो अंग रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आर एब्सेंट, ये अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में बात करें हम तो ऑल बाउंडेड बोल सकते हैं आप, मेम्ब्रेन, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। सबसे बड़ी खूबी है ये, सभी ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट बोलता है सेल डिवीजन जो है टेक प्लेस होता है फिजन के थ्रू। ठीक है, सेल डिवीजन, जो डिफरेंस मेरे को पता है मैं बताता हूं आपको। सेल डिवीजन जो होता है टेक्स प्लेस, ठीक है, किसके थ्रू, फिजन के थ्रू, बाय फिजन, टूटना। ओके, बाय फिजन प्रोसेस। और ये तो होता है फिजन के थ्रू प्रोकैरियोटिक शेल्स में। यूकैरियोटिक में होता है सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, इसमें लिखिएगा सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, किसके थ्रू होता है, आइदर, जल्दी होते हैं, आपको पता है मिटोसिस और मिटोटिक दोनों होते हैं, तो मिटोटिकली बोल सकते हैं, मिटोटिकली, ठीक है, या मियोसिस के थ्रू होता है तो MEIO, मिटोटिकली होता है, या फिर मियोटिकली होता है। ओके,
आगे समझ में? तो दोनों की स्पेलिंग अलग है। मिटोटिकली MITOTICALLY दोनों में डिफरेंस है, मिटोटिकली और मियो MEIO मियोटिकली। ठीक है, जनरली जो साइज में रहते हैं 6 पॉइंट आ जाइए प्रोकैरियोटिक शेल्स। ठीक है, जनरली स्मॉल इन साइज, जनरली स्मॉल इन साइज। ओके, स्मॉल इन साइज यानी कि 1 से लेकर 10 mm। ओके, और इसमें आ जाइए 6 पॉइंट यूकैरियोटिक शेल्स में। शेल साइज इज जनरली लार्ज। ठीक है, कितनी मिलेगी? 5 to लगभग आई थिंक 100 mm की होती है शेल। ठीक है, इसमें 1 से 10 mm की मिलेगी प्रोकैरियोटिक शेल्स में, यूकैरियोटिक में मिलेगी 5 से 100। ठीक है, आगे मैं डिफरेंस बताऊंगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड्स में। ठीक है, फिर आपको शेल की शेप और साइज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक देखिए प्रोकैरियोटिक शेल्स यूकैरियोटिक शेल्स में डिफरेंसेस हो चुके हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक ही क्रोमोसोम रखता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं, डिवीजन फिजन के थ्रू होता है और साइज 1 to 10 mm होती है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेल के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, सेल डिवीजन या तो मिटोटिकली के थ्रू होता है या मियोटिकली के थ्रू होता है। सेल की साइज भी काफी लार्ज होती है, 5 to 100 mm। तो यहां तक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा न्यूक्लियस के बीच में और न्यूक्लियोइड्स के बीच में, कि न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियोइड्स छोटा होता है। न्यूक्लियस जो होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होती है और न्यूक्लियोइड्स में थोड़ा फ्री मामला होता है, साइटोप्लाज्मा के चारों तरफ बोल सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एब्सेंट किसके अंदर होता है? न्यूक्लियोइड्स के अंदर। तो यहां तक मैं आप लोगों को और भी डिफरेंसेस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपको शेल की शेप और साइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। थैंक यू, बाय बाय।